हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंटली बजट्स में चेंज हुए हैं, कैपिटल गेन के टॉपिक को हमने लिया है। अभी जो रिसेंटली फाइनेंस में जो आपका बजट आया है, माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है कैपिटल गेन के अगेंस्ट में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसी के हम आज डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था उसमें 20% का टैक्स रेट था फ्लैट और इंडेक्सेशन अलाउ था। बट अब जो न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो हुआ है टैक्स वो 12.5% कर दिया है, बट इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है। और शॉर्ट टर्म पहले जो 15% था उसको इंक्रीज करके 20% कर दिया गया है। अब जो नॉर्मल लोग हैं, जो सैलरी पर्सन लोग हैं, उनके लिए अगर किसी शॉर्ट टर्म का अगर गेन करते हैं तो उनको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने अपना टैक्स इंक्रीज ही किया है मेरे अकॉर्डिंग, कोई डिक्रीज नहीं है। और क्रिप्टो वगैरह अगर कोई यूज करता है तो क्रिप्टो पे फ्लैट 30% टैक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने, और उसमें जो कोई लॉस है वो लॉस भी सेट ऑफ नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी में। तो मेरे ख्याल से इस बजट में जो कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग आया है वो कुछ बेनिफिट नहीं है नॉर्मल पीपल के लिए, या भी या कोई हाई प्रोफाइल पीपल के लिए भी कोई बेनिफिट वाला पार्ट नहीं है टैक्स के रिकॉर्डिंग। और ना ही कुछ ऐसा कुछ अमेंडमेंट है जिससे वो क्या नाम है कि आपका टैक्स रेट थोड़ा कम हो जाए। मगर आप सपोज कीजिए अगर आपने पूरे साल में 10,000 का भी अगर आपने शेयर से या म्यूचुअल फंड वगैरह से कहीं से भी आपने 10,000 का प्रॉफिट किया तो उसमें 20% तो गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ जाएगा। तो आपके इन हैंड तो 8,000 समथिंग ही आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग टैक्स को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए था, बट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी फंडिंग के लिए करती है, टैक्स बेनिफिट के लिए अपना करना चाहती है, तो इसलिए आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर होना चाहिए था कि 10% शॉर्ट टर्म पे करती और 12.5% ठीक है, बट इंडेक्सेशन को भी अलाउ करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन तो मैंडेटरी होना ही चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ही हर साल 5-6% 7% का इन्फ्लेशन है। तो वो इन्फ्लेशन कहाँ एडजस्ट होगा? जो महंगाई बढ़ रही है, डे टू डे प्राइस इंक्रीजिंग हो रहा है, वो कैसे होगा? अब कोई चीज आज 100 रुपए की है, मगर ऐसा थोड़ा ना कि 10 साल बाद भी उसकी कॉस्ट 100 रुपए ही हो या कुछ हो। बट ठीक है, रिकंसिडर अगर गवर्नमेंट करती है तो ठीक है। अदरवाइज अब जो रेट्स है वो 12.5% लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए 20% है, और क्रिप्टो में फ्लैट 30% है। आज के लिए बस इतना है। इसमें कुछ अलग क्वेरी आपको हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।